ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक अटल सत्य है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए सबसे पहले खुद पर यह यकीन होना जरूरी है कि हां, मैं यह कर सकता हूं। यह एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो इंसान को बड़े से बड़े और मुश्किल लगने वाले कामों को भी आसानी से पूरा करने में मदद करती है। तो चलिए इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का दिन यानी 14 अक्टूबर 2025 ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के नजरिए से हमारे लिए क्या संकेत लेकर आया है। आज के पंचांग का जब हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो हमें दिन की आत्मा को समझने में मदद मिलती है। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है जो सुबह 11:09 सुबह तक रहेगी। ज्योतिष में अष्टमी तिथि को रिक्ता तिथि भी कहा जाता है। रिक्त का अर्थ होता है खाली। यह एक ऐसा समय हो सकता है जब मन में थोड़ी शून्यता या किसी चीज की कमी महसूस हो। लेकिन यही तिथि आध्यात्मिक कामों, ध्यान और साधना के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि जब मन सांसारिक चीजों से रिक्त होता है तभी तो वह परमात्मा से जुड़ पाता है। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी जो स्वभाव से थोड़ी उग्र यानी आक्रामक मानी जाती है। तो दिन का पहला हिस्सा जहां आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा, वहीं दूसरे हिस्से में आपको अपनी वाणी और अपनी ऊर्जा पर थोड़ा संयम रखने की जरूरत होगी। आज का नक्षत्र सुबह 11:54 तक पुनर्वसु है। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः वसु या फिर से प्रकाश में आना। यह देव माता अदिति का नक्षत्र है जो हमें नवीनीकरण, वापसी और आशा की ऊर्जा देता है। अगर कोई चीज खो गई है, कोई रिश्ता टूट गया है, तो यह नक्षत्र उसे वापस पाने की संभावना जगाता है। इसके बाद नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र का आगमन होगा। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं और इसके स्वामी शनि हैं, यानी यह ज्ञान और अनुशासन का एक अद्भुत संगम है। यह नक्षत्र पोषण, स्थिरता और हर काम को जड़ से मजबूत करने वाला माना जाता है। तो आज का दिन नवीनीकरण से शुरू होकर स्थिरता और पोषण की ओर बढ़ रहा है। आज सिद्ध योग है। यह एक बहुत ही शुभ योग है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप आज पूरी निष्ठा और मेहनत से कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि या सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। यह योग आज की अन्य चुनौतीपूर्ण ऊर्जाओं के बीच एक वरदान की तरह है। आज मंगलवार है। मंगलवार का दिन भूमिपुत्र मंगलदेव को समर्पित है। मंगल ऊर्जा, साहस, अनुशासन और पराक्रम के कारक हैं। वे एक सैनिक की ऊर्जा रखते हैं। आज आपके भीतर भरपूर ऊर्जा रहेगी, लेकिन एक सैनिक की तरह उसे अनुशासन में रखना होगा। अगर यह ऊर्जा अनियंत्रित हुई तो यह क्रोध और विवाद का रूप ले सकती है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ समय की। आज अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:49 से 12:35 तक है। यह दिन का हृदय होता है। इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कार्य इस समय करना सर्वोत्तम फल देता है। वहीं आज राहु काल का समय विशेष ध्यान देने योग्य है, जो दोपहर 3:05 PM से शाम 4:32 PM तक रहेगा। राहु एक धुएं की तरह है जो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इस समय में लिया गया कोई भी फैसला गलत साबित हो सकता है, इसलिए इस काल में शांति से अपने नियमित काम करें और कोई नई शुरुआत न करें। संक्षेप में, आज का दिन आध्यात्मिक रूप से गहरा, कर्म के लिए ऊर्जावान और सफलता के लिए भी आबनामी है, बशर्ते आप अपनी भावनाओं और ऊर्जा को अनुशासित रखें। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इसे समझने के लिए हमें आपके गोचर के ग्रहों की स्थिति को और भी गहराई से देखना होगा। सबसे पहले आइए बड़ी तस्वीर को समझते हैं। कर्म फलदाता शनिदेव आपके दूसरे भाव यानी धन और परिवार के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको आर्थिक मामलों में अनुशासन और वाणी में गंभीरता सिखा रहे हैं। मायावी ग्रह राहु आपके लग्न यानी आपके शरीर और व्यक्तित्व के भाव में ही विराजमान है, जो आपको दुनिया को एक अलग और अनूठे नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही थोड़ा भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। वहीं ज्ञान के देवता बृहस्पति आपके पंचम त्रिकोण भाव में बैठकर आपकी बुद्धि, संतान और शिक्षा को आशीर्वाद दे रहे हैं।
इस बड़ी ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि में आज मन के कारक चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है, जो कि कर्क राशि में है। छठा भाव ज्योतिष में त्रिक भावों में से एक है और इसे रोग, आरण, शत्रु, संघर्ष और सेवा का भाव माना जाता है। तो जब मन का राजा चंद्रमा इस संघर्ष के भाव में आता है तो दिन की पूरी ऊर्जा और अनुभव कैसे बदल जाते हैं, चलिए इसका हर पहलू पर विस्तृत विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपकी मानसिक स्थिति पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। चंद्रमा, जो आपकी भावनाओं, विचारों और मन का स्वामी है, आज छठे भाव में है। यह ऐसी स्थिति है जैसे किसी राजा को एक युद्ध के मैदान में भेज दिया गया हो। इसलिए आज आपका मन स्वाभाविक रूप से थोड़ा अशांत, चिंतित और संघर्षपूर्ण महसूस कर सकता है। आपको छोटी छोटी बातें चुभ सकती हैं और आप बेवजह दूसरों की बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में है, जिससे वह बहुत संवेदनशील और भावुक हो जाता है। इसका मतलब है कि आज जो भी चिंता होगी वह सतही नहीं बल्कि गहरी और भावनात्मक होगी। आपके लग्न में बैठे राहु इस स्थिति में घी का काम कर सकते हैं। वे आपके मन के डर और शंकाओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जिसे फियर ऑफ द अननोन कहते हैं। दिन के पहले भाग में जब अष्टमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव है तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन 11:54 के बाद जब चंद्रमा शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपकी मानसिकता में एक बदलाव आएगा। आप अधिक व्यावहारिक, जिम्मेदार और अपनी समस्याओं का हल खोजने की दिशा में गंभीर हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कर्म योग का दिन है। छठा भाव सेवा और दैनिक परिश्रम का होता है। आज आपको अपने काम में सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि काम का बोझ बैठ जाए या कोई सहकर्मी छुट्टी पर हो और उसकी जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़े। इसे बोझ न समझें। छठे भाव में की गई सेवा और मेहनत का फल भविष्य में बहुत अच्छा मिलता है। आज आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत सावधान रहना होगा। यह भाव छिपे हुए शत्रुओं का भी होता है। किसी भी तरह की गॉसिप या ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को बिल्कुल दूर रखें। आपकी कोई सीधी सादी बात भी ट्योड़ी मरदकार पेश की जा सकती है। आज का दिन अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी तरह की बहस के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अपनी ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अपने काम की गुणवत्ता को सुधारने में लगाई। व्यापारियों को आज बहुत ही सतर्क और रणनीतिक रूप से काम करना होगा। छठे भाव का चंद्रमा व्यापार में बाधाओं, प्रतिस्पर्धा और कर्ज से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। आज अपने कंपेटिटर्स की गतिविधियों पर नजर रखें, वे आपको कड़ी चुनौती दे सकते हैं। धन के लेन देन में आज विशेष सावधानी बरतें। किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी से उधार लेने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। आपके धन भाव में बैठे शनि आपको धीमी गति से लेकिन स्थिर लाभ का संकेत दे रहे हैं, इसलिए आज कोई भी शॉर्टकट या जोखिम भरा कूदम उठाने से बचें। कोई भी नई पार्टनरशिप या डील साइन करने से पहले उसके हर पहलू की जांच कर लें। खासकर राहुकाल के समय में तो यह गलती बिल्कुल न करें। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन खर्चों पर नियंत्रण रखने का है। छठे भाव का संबंध सीधे सीधे आरण और व्यय से होता है। आज अचानक कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जो आपके बजट को बिगाड़ दे, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर। यह किसी पुराने लोन की EMI या किसी बिल का भुगतान भी हो सकता है। आज निवेश करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, खासकर यदि आप किसी की सलाह पर बिना सोचे समझे निवेश कर रहे हैं। आपके धन भाव के स्वामी शनि आपको यही सिखा रहे हैं कि पैसे की कीमत को समझें और उसे व्यर्थ न गंवाएं। आज धन कमाने से ज्यादा धन को बचाने पर आपका फोकस होना चाहिए। विवाहित जीवन में आज आपको बहुत धैर्य और समझदारी का परिचय देना होगा। आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर पहले से ही रिश्ते में एक वैचारिक अलगाव या आध्यात्मिक दूरी बना रहा है। आज छठे भाव से चंद्रमा का गोचर इस स्थिति को और जटिल बना सकता है। छठा भाव वाद विवाद और असहमति का होता है। आज जीवन साथी के साथ किसी छोटी सी बात पर, शायद स्वास्थ्य या दैनिक दिनचर्या को लेकर बहस हो सकती है। एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। प्रेम जीवन के लिए दिन थोड़ा नाजुक है। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और वहां बृहस्पति की उपस्थिति आपके रिश्ते को ज्ञान का आधार तो दे रही है,
लेकिन मन का कारक चंद्रमा आज छठे भाव में है। इस वजह से आज आप अपने पार्टनर की किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच सकते हैं या मन में असुरक्षा की भावना आ सकती है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको समय नहीं दे रहा है या आपको समझ नहीं रहा है। अपनी इन भावनाओं को अपने भीतर रखने के बजाय शांत मन से अपने साथी के साथ साझा करें। गलत फहमियों को बंधने का मौका न दें। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन सेवा, परिश्रम और आत्म देखभाल के बीच संतुलन बनाने का है। आपका मन यानी चंद्रमा आज छठे भाव में है, जो दैनिक दिनचर्या और सेवा का भाव है। इसका सीधा अर्थ है कि आज आपका पूरा मन और ऊर्जा घर के अनगिनत कामों जैसे सफाई, खाना बनाना और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में ही उलझा रह सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि काम खेहत में ही नहीं हो रहा है, जिससे मानसिक और शारीरिक थकावट बढ़ सकती है। आज का मंगलवार होने के कारण आप में ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन धैर्य की कमी के कारण छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य या घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर हल्की फुल्की नोक झोंक संभव है, क्योंकि छठा भाव असहमति का भी होता है। मेरी सलाह है कि आज हर काम को परफेक्ट करने का दबाव अपने ऊपर न डालें। अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। लेकिन आज आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति हैं। बच्चों के साथ समय बिताना, उनकी पढ़ाई में मदद करना या उनके साथ कोई रचनात्मक कार्य करना आपके लिए एक थेरेपी की तरह काम करेगा और आपकी सारी चिंता दूर कर देगा। पारिवारिक माहौल आज थोड़ा दौड़ भाग वाला और सेवा भाव से भरा रह सकता है। घर में किसी सदस्य, विशेषकर माता या ननिहाल पक्ष के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि माता की और छठा भाव ननिहाल का प्रतिनिधित्व करता है। आपको उनकी देखभाल में समय देना पड़ सकता है। घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को लेकर भी थोड़ी खींचतान हो सकती है। आज शांति दूत की भूमिका निभाएं और घर में सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य आज आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं इस पर विशेष जोर दे रहा हूं क्योंकि चंद्रमा छठे भाव रोग स्थान में है और अपनी ही जल तत्व की राशि कर्क में है। यह कॉम्बिनेशन विशेष रूप से जल जनित संक्रमण, सर्दी, खांसी और पेट से जुड़ी आई समस्याओं जैसे अपच या एसिडिटी को जन्म दे सकता है। मानसिक तनाव और चिंता का सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ सकता है, जिसे इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं। आज घर का बना सादा और सुपाच्य भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और रात में अच्छी नींद लेने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष ही सफलता की कुंजी है वाले सूत्र को याद करने का है। आपके पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर आपकी सीखने की क्षमता और बुद्धि को बहुत अच्छा बना रहा है, लेकिन आपका मन यानी चंद्रमा आज छठे भाव में भटक रहा है, जो एकाग्रता में कमी और पढ़ाई में बाधाओं का संकेत देता है। हो सकता है कि आज आपका पढ़ने में मन न लगे या कोई विषय बहुत कठिन लगे। हार न माने, यह केवल आपके मन का एक अस्थायी भटकाव है। आज एक सखेस्त टाइम टेबल बनाएं और छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। कठिन विषयों पर अधिक मेहनत करें। सिद्ध योग आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। तो कुंभ राशि वालों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार यह है कि दिन का कैनवास संघर्ष, सेवा और परिश्रम के रंगों से रंगा हुआ है। मन में चिंताएं और भावनाएं हावी रह सकती हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी होगी। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना होगा और रिश्तों में धैर्य की परीक्षा होगी। स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करना है। और अब आज की महासूचना। आज की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वह यह है कि छठे भाव की ऊर्जा को काटने का या उसे सकारात्मक दिशा देने का सबसे शक्तिशाली मार्ग सेवा है। आज आपके सामने जो भी चुनौतियां आ रही हैं वे वास्तव में एक अवसर हैं। आज की महासूचना है, आज अपनी ऊर्जा को शिकायतों और चिंताओं में बर्बाद करने के बजाय उसे निस्वार्थ सेवा में लगाए। यह सेवा किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी पशु की हो सकती है या सिर्फ अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करने की हो सकती है। जब आप सेवा भाव में आ जाते हैं तो छठे भाव की नकारात्मक ऊर्जा जैसे शत्रु और रोग स्वतः ही शांत होने लगती है। तो आज एक कर्मयोगी बने, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करें।
आज की चुनौतीपूर्ण ऊर्जाओं को संतुलित करने और अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है चंद्रमा की शांति के लिए। चूंकि मन का कारक चंद्रमा छठे भाव में पीड़ित है, जिससे मानसिक अशांति हो रही है, इसलिए उनके अधिपति भगवान शिव की शरण में जाए। ज्योतिष में शिव को चंद्रमा का नियंत्रक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। आज शाम के समय स्नान करके किसी शिव मंदिर में जाए या घर पर ही शिवलिंग पर दूध या गंगा जल अर्पित करें और ओम सोमाय नमः या ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। दूसरा उपाय है मंगल और छठे भाव की ऊर्जा को दिशा देने के लिए। आज मंगलवार है और छठा भाव भी संघर्ष और शत्रुओं का है। इन दोनों की ऊर्जा को सकारात्मक रूप देने के लिए संकट मोचन हनुमान जी की उपासना सर्वोत्तम है। हनुमान जी परम सेवक भी हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले भी। आज सुबह या शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गौड़ चने का भोग लगाएं। यह आपको आंतरिक बल, साहस और हर बाधा से लड़ने की शक्ति देगा। और तीसरा उपाय है राहु के भ्रम को शांत करने के लिए। लग्न में बैठे राहु जो मन की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं, उनकी शांति के लिए आज किसी सफाई कर्मचारी को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ सिक्के या भोजन दान करें। छठे भाव के सेवा कर्म से जब राहु जुड़ता है तो उसकी नकारात्मकता कम होती है और वह अच्छे परिणाम देने लगता है। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन का उपयोग करके आप आज के दिन को न केवल बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे, बल्कि इसकी चुनौतियों को अवसरों में भी बदल पाएंगे। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सफल और शांत दिन की मंगल कामना के साथ हर हर महादेव।